अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसके बाद इंशाल्लाह रिक्वेस्ट की हुई टॉपिक पर वीडियो आएगी। सो आज की वीडियो जो लोग एक खुदा पर यकीन नहीं रखते, उसके हुक्मों को नहीं मानते, वो किस तरह से शैतान की पूजा कर रहे हैं। बाज़ लोग कमेंट में कहते हैं कि भाई आप इस एक्स मुस्लिम को एक्सपोज करो, वो एथियस्ट को एक्सपोज करो। देखिए मेरे भाई, मैं इनको जानवर के अलावा कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि जानवर पर कोई लॉ लागू नहीं होता। आप एक कुत्ते को देखेंगे तो वो कहीं पर भी सेक्स करने लग जाएगा, कहीं पर भी पेशाब करने लग जाएगा, कहीं से भी खाने लग जाएगा। तो जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, एक्चुअली में वो जानवर के अलावा कुछ भी नहीं है। बल्कि सैटेनिज्म में भी अगर आप देखेंगे तो उनका बिलीव है कि इंसान असल में जानवर है जो अच्छे बुरे का इल्म नहीं रखता। इसीलिए अल्लाह ने हमें कानून दिए ताकि हम जानवर से इंसान बन सके। अब जब इनका खुदाई कानून पर ना चलना ये चीज लागू कर देता है कि ये जानवर है, तब इनको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब कुरान कहता है कि ये जानवर है तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है। वल्लाही हम ऐसे लोगों को क्यों जरूरी समझते हैं, ऐसे लोगों को क्यों अहमियत देते हैं जिन्हें मूतना तक नहीं आता। एक एथियस्ट और एक एक्स मुस्लिम जो खुदा पर यकीन नहीं रखते, और एक सैटनिज्म का सैटनिस्ट, ये बिल्कुल सेम है, भले ये खुद को अलग अलग नाम क्यों ना दे दें। इनमें सबसे पहली सिमिलैरिटी यही होती है कि खुदा के बारे में जानते हुए भी उसका इनकार करना। और जब आप खुदा का इनकार करते हो तो वहीं से अच्छाई बुराई का सिस्टम ही खत्म हो जाता है। फिर मेरे लिए हिटलर अच्छा हो जाता है, फलां के लिए जीसस क्राइस्ट बुरे हो जाते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी ये होती है कि ये तीनों अपनी डिजायर को पूछते हैं, और अगर ये खुदा पर ईमान ला दे तो फिर उसकी किताबों पर भी ईमान लाना पड़ेगा, और अगर वो उस पे भी ईमान ला दिए तो ये फिर कहां से अपनी हवस को पूरा कर पाएंगे। जो आसमानी कानून है जो खुदा की तरफ से हमको मिले हैं, शैतान को बेहतर पता है कि ये कानून ये हमें खुदा से जोड़ते हैं। जब हम खुदा के हुक्म की इताअत करते हैं तो हम खुदा के लिए अपनी मोहब्बत जाहिर करते हैं। तो क्या करो, खुदा से अलग करना है तो खुदा के कानून को ही खत्म करके रख दो। पिछली वीडियो में मैंने एलिस्टर क्रॉली की एक बुक के बारे में बताया था। एलिस्टर क्रॉली कौन था? ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि आज एथियस्ट से लेकर नंगे हॉलीवुड भी इसी की तालीम पर चल रहे हैं। एलिस्टर क्रॉली एक फिलोसोफर था, एक कल्टिस्ट था, एक ब्लैक मैजिशियन था, जिसको दुनिया का सबसे शैतानी इंसान माना जाता है, जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में नबूवत का दावा किया। क्रॉली का कहना था कि जब वो 1904 में मिस्र गया था तब उसका कनेक्शन एक एंटिटी से होने लगा, जिसका नाम इसने आइवाज बताया, जो एक पावरफुल एंटिटी थी जो दुनिया पर राज करती है। 1904 में अप्रैल 8, 19 इस 3 दिनों में इसने एक बुक लिखी, द बुक ऑफ लॉ, और इसके ऑथर के नाम की जगह इसने उसी एंटिटी का नाम लिखा, आइवाज, जिसकी वॉइस के थ्रू इसने ये बुक लिखी थी। इसके चैप्टर 1 में लिखा है, Behold, it is revealed by Aiwaaz, the minister of Hur Parkrat, मतलब हर पाखेरत, अब जो भी इसको प्रोनाउंस करे, मतलब होरस द चाइल्ड। क्रॉली ने अपनी एक दूसरी बुक के अंदर ये भी बताया कि आइवाज की आवाज उसकी फुसफुसाहट उसके उल्टे कंधे की तरफ से आती थी। और एक और बुक के अंदर इसने मेंशन किया कि आइवाज कौन था। इसने कहा आप उसे डेविल भी बोल सकते हो, शैतान भी, लूसीफर भी, और आप उसको होरस भी बोल सकते हो। तो इसने उस एंटिटी के बारे में क्लियरली उस बुक के अंदर बताया। और नाम इसका देखें आप, आइवाज, ऐसा नहीं लगता वसवस जैसे कुरान में मेंशन है शैतान वसवस करता है। इसने कई बार उस एंटिटी को देखा जो कि क्रॉली को इजिप्शियन खुदाओं से जोड़ रही थी, होरस। और क्रॉली के थ्रू एक बुक रिवील की उस शैतान ने, जिसका मोटिव था आज के यूथ को इस तालीम के थ्रू गाइड किया जाए, न्यू एज की तालीम। और पूरा इस बुक का मकसद था कानून को तोड़ना। द बुक ऑफ लॉ के अंदर इसके पेज नंबर 7 पर लिखा है, डू व्हाट thou wilt shall be the whole of the law। और पेज नंबर 33 की 60 वर्ड्स पर लिखा है, there is no law beyond do what thou will। मतलब तुम जो चाहे करो, जो दिल में आए करो, दिल जो चाहता है वो करो, जो ख्वाहिश है वो करो, इससे बड़ा कोई कानून नहीं। अब जो शख्स भी इस तालीम को फॉलो करता है, एथियस्ट हो, सैटनिस्ट हो, कोई सेकुलर बंदा हो, एक्स मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब की सब शैतान की इबादत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का मतलब आप देखें, वो इंसान जो अपने मुताबिक, अपनी चाहत के जरिए नहीं, बल्कि जो खुदा चाहता है उसके मुताबिक चलता है, उसी को मुस्लिम कहते हैं। सुभान अल्लाह। शैतान की वर्शिप क्या है? सारी हदों को तोड़कर खुद की इताअत करो। जबकि खुदा की इबादत क्या है? वती अल्लाह वती रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूलों की इताअत करो। और एक तरह से इन्होंने मजाक उड़ाया जो खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था। सूरह बकरा में भी अल्लाह ने याद दिलाया उस हुक्म को जो 10 कमांडमेंट दिए गए थे कि अल्लाह के हुक्म को मानो। और जो कोई भी ये कहता हो कि मैं अपनी मन की करता हूँ, कोई खुदाई कानून नहीं है, तो बिल्कुल वो क्रॉली की सैटानिक बुक को फॉलो कर रहा है।
बल्कि गलती इनकी भी नहीं है, इनके ब्रेन में एक इसी बात को इतनी बार डाल दिया गया है मूवीज और शैतानी मीडिया के थ्रू कि वो इसी चीज को अपना दीन बना बैठे हैं। एलिस्टर क्रॉली का ये मैसेज बच्चे बच्चे के कान में जा रहा है, आप सुने। Do what thou wilt shall be the whole of the law. What you wanna do? Whatever you do. You wanna get some me, you got to get some down. Do what I want, in your time. Say what you want, say what you want, like me. You wanna know that I'm not sorry. Do what you want, forgot it. Do what you wanna do. Do what you want, it's your thing, girl. Follow your excitement, follow your heart. Do what you like. Do what you want. Do what you want. If you have a dream for better. Do what you want. If you don't want it anymore. You can do what you wanna, just seize the day. What you're doing tomorrow's gonna come your way. Let's get it right. You gotta do it. You gotta do it your way. You gotta prove it. You gotta mean what you say. Life's a party, make it hot. Dance forever, you're free. So do what you want to do. Do what we want. अल्लाह ताला इन्हीं के बारे में कहता है कि आपने उसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए हैं। यप, अल्लाह ने पहले ही बताया था कि ख्वाहिश को पूजने वाले क्यों बुरे हैं, क्योंकि वो हुक्म शैतान देता है उनको, और जो मेरी हुक्मों को मानेगा बेशक वो सही रास्ते पर होगा। सो वो अपनी डिज़ायर के थ्रू शैतान की पूजा कर रहे हैं। एलिस्टर क्रॉली की द बुक ऑफ लॉ के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम को झूठा कहा और उन पर लानत की। बाज़ एथियस्ट ये भी सेम चीज करते हैं, पहले तो वो नबियों का इनकार करते हैं, और जिस तरह सैटनिज्म सैटानिक सोसाइटी का बिलीव है कि गुड और इवल सेम है, उसी तरह जब ये एक्स मुस्लिम एथियस्ट जब खुदा पर बिलीव नहीं करते तो उनके लिए भी गुड और इवल सेम ही हो जाता है, क्योंकि खुदा ही की ताकत से हम समझते हैं कि अच्छा क्या है, खुदा ही के हुक्मों से समझते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जो दिल की सुनता है वो कहाँ उस चीज़ को समझ पाएगा। इसीलिए ज़्यादातर नास्तिकों का बाज जो है बिलीव अलग अलग होता है। अब ये भी लोग मुझसे कहते हैं कि आप इनको एक्सपोज करो या इनसे डिबेट करो क्योंकि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह वो हो रहे हैं जो पहले से गुमराह है, क्योंकि अल्लाह हमेशा हक को बातिल से अलग करता है। आपके अंदर ज़रा भी इस्लाम के लिए बुरा होगा, अल्लाह आपको इस्लाम से और दूर कर देगा, क्योंकि अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि हमको अल्लाह की ज़रूरत है। कुरान की एक वर्स भी थी जिसकी तफसीर में ये बताया गया कि जब रसूल अपनी ज़ुबान से कोई हुक्म जारी करते हैं तो जो ईमान वाले होते हैं वो तो उस बात को समझ जाते हैं, पर जिनके अंदर ज़रा सा भी कीना होता है तो शैतान वही बात को उनके दिलों में ऐसे डालता है कि उस बात का अलग ही मतलब वो निकाल बैठते हैं और बातिल हक से अलग हो जाता है। तो आज जो गुमराह हो रहे हैं उन पर ये बातें लागू हो सकती हैं। मुझे कोई क्यों ना गुमराह कर देता, क्योंकि मुझे कोई शक व शुबा नहीं अपने दीन पर, हालांकि मैं भी कभी काफिरों में से था। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून।